I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is combating poverty by enhancing quality of life of poor. कि हम गरीबी को कैसे हटा सकते हैं लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके, लोगों को एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करके किस तरह से गरीबी को हटा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्लाइड में हम 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल एंड थर्ड वन इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट। नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो गरीबी को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, हमारा एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने का मतलब है कि उसमें हम मशीनरी का इस्तेमाल करें, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, मीन्स ऑफ इरिगेशन को बढ़ाएं, और साथ में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाए। और साथ ही जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो जो उसके फाइनेंसेस हैं उसको सही तरीके से मैनेज कर पाए और किसी तरह के डेब्ट ट्रैप में वो ना फंस जाएं। और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको ज़मीन दी जानी चाहिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि इंडिया में है, बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्चुअल सेंस में है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन होगी तो उस पर वो काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपनी मेहनत से वो उसमें अनाज उगा सकते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स लगा सकते हैं, तो नेचुरली है कि वो अच्छी इनकम कमा सकते हैं और पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको रूरल एरियाज़ में उनको ज़मीन दी जाए और ज़मीन का जो है वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल को भी एक लिमिट में रखना ज़रूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी इज़ मैंडेटरी फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी, क्योंकि अगर प्राइसेस लगातार बढ़ती रहती हैं तो उससे जो गरीब लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरता है, वो डे बाय डे डेटेरियोरेट होता है। क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट होता है तो पुअर सेक्शन होता है, क्योंकि पहले से उनके पास जो मॉनेटरी इनकम है वो भी कम है, तो प्राइसेस बढ़ने से जो उनका रियल इनकम है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। सो इसलिए प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम गरीबी को कम कर सकें। और प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए जो है जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मास कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन की कमी ना हो। उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए और साथ में उत्पादन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मास कंजम्पशन के लिए जो बाकी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, उनका भी फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल्ड रेट पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब जो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा पड़ता है, ख़ास करके गरीब लोगों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए यही है कि फूड ग्रेन का सफिशिएंट प्रोडक्शन हो और उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो कंट्रोल्ड रेट्स पे। और साथ ही जो और बाकी मास कंजम्पशन के लिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं
जो नेसेसिटीज़ हैं उनको भी फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू कंट्रोल रेट में गवर्नमेंट के सुपरविज़न में सही तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि गरीबी को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज़ इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने पर ज़्यादा फोकस करना होगा और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हमें कम करना होगा। तो इस तरह से इसका मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है स्पेशली इन द रूरल एरियाज, उसे हमें बढ़ाना होगा, उसको एक्सप्लोर करना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार कैसे बढ़ाया जा सकता है कि जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर काम किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर भी काम किया जा सकता है, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं हाउसिंग सेक्टर की है या बाकी चीज़ों की है, उसमें जो है वो रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन अगर बच्चों के पास होगी तो उनके पास कोई ना कोई स्किल होगा उनके पास, जिसको वो यूज़ करके कोई ना कोई रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब स्किल डेवलपमेंट इज़ मस्ट आल्सो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके तरह तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो डिस्गाइज्ड है, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट है या स्ट्रक्चरल है या कोई सा भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कम करके रोज़गार को बढ़ाया जाए, लोगों को एक तरह से स्किल्स उनमें डेवलप की जाए, एक्सपर्टीज़ उनमें डेवलप किया जाए ताकि वो अपना वो कोई ना कोई काम जो है वो अपने आप करे, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करे और जिससे गरीबी को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो 3 और उपाय हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम इंडिया में प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक को बढ़ावा दें। और दूसरा है प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर्स, और उसके बाद स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। तो इन 3 पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया जैसे देश में जहां पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ऐसे देश में गरीबी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करें। और जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्लास को रोज़गार मिलेगा और उससे हम गरीबी को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर्स। तो जो गरीब लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या मिनिमम नीड्स हैं, उनको पूरा करने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार को उठानी चाहिए। सरकार को एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए गरीब लोगों के, जैसे कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो खुलने चाहिए ताकि उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको प्रॉपर मिले। इसी तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए जो प्रोविज़न है वो सही तरीके से होने चाहिए ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकें और वो पढ़ लिख कर जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, वो फिर से उस गरीबी के दुष्चक्कर में ना फंसे रहें। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है इट शुड एलोकेट मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पस। मतलब सरकार को मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर पर ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने चाहिए ताकि गरीबी से बाहर इन लोगों को लाया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। तो सरकार को जो है जो हमारे देश के बैकवर्ड रीजन्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशल कंसेशन जो हैं सरकार को वहाँ देने चाहिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है हो सके और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो सके, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम कुछ स्टेट्स की यहाँ बात करें, जैसे उड़ीसा है, नागालैंड है, यूपी है या बिहार है, तो इन स्टेट्स में जो पॉवर्टी है जो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, उन एरियाज़ के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इन एरियाज़ में मोटिवेट किया जाए इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए और वहाँ के रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम स्पेशल फोकस करें बैकवर्ड रीजन्स पर। एंड सो बाकी जो उपाय हैं उनके बारे में हम यहाँ आप डिस्कस करेंगे। पहला है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और तीसरा है प्रोविज़न ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स। तो इन तीनों उपायों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो काम करें, अपने आप कोई ना कोई अपना काम धंधा करे, रोज़गार प्राप्त करे। और उसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो ITIs हैं उनको खोलना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, ताकि लोगों के पास सेट ऑफ स्किल्स हों, कोई ना कोई स्किल हो जिसके सहारे वो अपना काम कर सके। और साथ ही अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है जो फॉर्मल लोन्स हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स हैं बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो लोन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलने चाहिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट किया जा सके लोगों के द्वारा, कोई ना कोई स्मॉल एंटरप्राइजेज अपना स्टार्ट करके वो अपना काम धंधा करे। और इसी तरह से जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी जो है वो इनकरेज किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे इंडिया में नो डाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो है, लेकिन उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और ताकि जो आपका सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन है या बाकी एसेंशियल आइटम्स हैं वो BPL जो पॉपुलेशन है उस तक आसानी से पहुंच सके, उनके लिए प्रॉपर एक्सेस हो इन चीज़ों का। और फूड ग्रेन के साथ साथ जो कोर्स क्लॉथ है वो भी उनको सब्सिडाइज रेट्स पर जो है वो मिलना चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, ताकि एक तरह से डायरेक्ट कंट्रोल रहे और सुपरविजन रहे गवर्नमेंट का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्लाई करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोविज़न ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं अगर उनको हम क्रिएट करें तो उससे मतलब जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि हम इनकम जनरेटिंग एसेट्स में ले सकते हैं कि जो जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको ज़मीन दी जाए और ज़मीन का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब जहाँ ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पर लैंड होल्डिंग्स अभी भी लिमिट से भी ज़्यादा है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, एक ही फैमिली के कई कई लोगों के नाम पे वो जो लैंड सीलिंग है उसके हिसाब से ज़मीन रखी गई है। अल्टीमेटली मतलब कि फैमिली के हिसाब से अगर देखें तो लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़े साइज़ की हैं। उन लैंड होल्डिंग्स को दोबारा से रीशेड्यूल करने की आवश्यकता है, ताकि लैंडलेस वर्कर्स को जो ज़मीन है वो मिल सके और वो भी अपना काम धंधा उस पर कर सके। और इसी तरह से जो बिजनेस एसेट्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए लोन मिलना चाहिए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग झेल रहे हैं, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको बिजनेस लोन्स मिलने चाहिए, ताकि वो अपना कोई ना कोई एसेट परचेज़ कर सके और उससे अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके, और इससे जो है लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकें। इसी तरह से जो
मल्टी डायमेंशनल अटैक अगर होता है पॉवर्टी पर, कई तरीके से एक साथ अटैक होता है, तो नेचुरली है कि हम गरीबी को कम कर सकते हैं। और जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो 3 जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, ताकि हम उससे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों का उसको बढ़ा सकें और साथ ही जो गरीबी है उसको कम कर सकें। तो उसमें एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जिसको हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स कहते हैं, और साथ ही मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। बाकी क्या क्या उपाय जो है भारत सरकार के द्वारा जो है समय समय पर फॉलो किए गए हैं, किन किन उपायों को यूज़ करके भारत सरकार जो है गरीबी को कम करने की कोशिश कर रही है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this class, this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can be also benefited. Thank you.